तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनू ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस से फिजिक्स टर्म से हम चैप्टर मानव नेत्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। तो मानव नेत्र में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं इम्पोर्टेंट, आज इस क्लास में हम लोग उसको करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा। एग्ज़ाम में शायद पूछे जा सकते हैं, वैसे प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक, तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या फर्स्ट, वो है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। मतलब जो स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम का जो फॉर्मेशन होता है, उसमें किस रंग का, कौन से रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। कौन से रंग का झुकाव क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक, तो ए ऑप्शन में है हरा, बी में हो जाएगा लाल, सी में पीला और डी में है बैगनी। तो इसमें बताइए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा झुकाव जो होता है, अधिक झुकाव बैगनी रंग का होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मतलब हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो किस माध्यम की सहायता से हम स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ए ऑप्शन है कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस और डी क्या है, प्रिज्म। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, हम प्रिज्म की। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 3, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। मतलब जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ तरीके से नहीं देख सकता है, उस नेत्र में किस प्रकार का दोष होता है। निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है, यानी उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। कौन सा दृष्टि दोष होगा, दूर। ठीक, फिर आगे है मानव नेत्र में ए ऑप्शन में है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, बी में है अवतल लेंस होता है, सी में उत्तल लेंस होता है और डी में क्या है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक, हमें पता है कि नेत्र में कभी दर्पण नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया और ए ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि मानव नेत्र में लेंस होता है। ठीक, तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। ठीक, तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक, तो चलिए करते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास, दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। मतलब जिस व्यक्ति को उसके आँख में अगर दूरदृष्टि दोष है तो वो किस वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, यानी इसका जो ए ऑप्शन है वो क्या है, सही है। ठीक, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। मतलब जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है वो किसे साफ साफ देख सकता है, जिसे निकट दृष्टि दोष है वो निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी इसमें पूछ रहा है कि मानव नेत्र का जो न्यूनतम दूरी होता है, देखने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है। ए में है 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर और डी 25 सेंटीमीटर। तो इसमें डी ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। मानव नेत्र का जो न्यूनतम दूरी होता है, न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और अधिकतम दूरी की बात की जाए तो अधिकतम दूरी अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास, दीर्घ दृष्टि दोष, बी ऑप्शन में है निकट दृष्टि दोष, सी में है अबिंदुकता और डी में है जरा दृष्टि दोष। तो इसमें ऑप्शन
जो बी है वो क्या है हमारा सही है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है हमारे पास, दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य के चश्मे में होता है। अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी समतलोत्तल लेंस। तो इसमें ऑप्शन संख्या जो बी है उत्तल लेंस, वो हमारा क्या है सही है। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 में निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जैसे अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष होने का मतलब होता है कि निकट की वस्तुएं उसे साफ साफ दिखाई देती है बट दूर की नहीं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस ए ऑप्शन में है, बी में है अवतल, सी में है बेलनाकार और डी में है उत्तल एवं अवतल दोनों। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ठीक, तो दूर की वस्तुओं को हम लोग देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि जारा दृष्टि दोष को दूर करने में काम में लाया गया लेंस होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को जारा दृष्टि दोष है, अगर उसे दूर करना है तो उसे दूर करने के लिए हम लोग कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में है बेलनाकार और डी में है बाइफोकल लेंस। ठीक, तो हम इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा है वो क्या है सही है। हम जारा दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस की सहायता से दूर कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। ठीक, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है। ठीक, श्वेत प्रकाश को कहाँ से भेजा जा रहा है? एक प्रिज्म से भेजा जा रहा है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा वर्ण होता है? वर्ण कहने का मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। ए में है लाल, बी में है पीला, सी बैगनी और डी हरा। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है करेक्ट है। लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। ठीक, इसीलिए लाल रंग का जो तरंगधैर्य होता है, तरंगधैर्य जो होता है वो क्या होता है अधिक होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजरती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, ऑप्शन ए में है प्रकाश का विचलन, बी में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सी में है प्रकाश का परिकीर्णन और डी में है अपवर्तन। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्या है करेक्ट है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की श्वेत किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? पूछ रहा है कि जब हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कराते हैं तो किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब कि कौन से कलर का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ अधिक होता है यानी ज़्यादा होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए में है लाल, बी में पीला, सी में बैगनी और डी में हरा। यानी हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है करेक्ट है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है कि
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। ठीक, तो क्षमता को हम लोग पावर से सूचित करते हैं, यानी P से, तो P बराबर होता है 1/F, और ये किस में होता है, मीटर में। ठीक, तो हमारे पास कितना दिया गया है, पहले तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। एक जीरो से एक जीरो खत्म, और इसको हम लिख सकते हैं 0.2 क्या हो जाएगा, मीटर, 2 मीटर आ गया। ठीक, तो 1/F का मान कितना आ गया, 0.2, तो पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, यानी जो इसकी क्षमता होगी वो कितनी होगी, 5 डायोप्टर होगी। कितनी होगी, 5 डायोप्टर, जो कि इसमें ऑप्शन ए में है 2 डायोप्टर, बी में -2 और सी में -5 डायोप्टर, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन संख्या डी है वो हमारा क्या है, सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 18। ठीक, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, ए में है पक्षमाभि, बी में है परितारिका, सी में है नेत्र लेंस और डी में है रेटिना। ठीक, तो इसमें जो बी ऑप्शन है परितारिका वो क्या है, सही है, पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक, तो देखिए अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, कौन से दृष्टि दोष को, तो जिस व्यक्ति को ज़्यादा दृष्टि दोष होता है उसे द्विफोकसी लेंस की आवश्यकता पड़ती है, यानी जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश प्रवर्तन होता है। जो नेत्र में प्रकाश किरणें प्रवेश करती है तो उसका अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, ए में है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, बी में है अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, सी में है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो जो आँख का पहला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया। तो कॉर्निया से ही, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से ही अधिकांश प्रकाश की किरणों का अपवर्तन हो जाता है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर जो 6 है हमारा क्या है, सी है, वो क्या है, करेक्ट है। ठीक, कॉर्निया से ही प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न संख्या कौन सा है, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। ठीक, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। ए है लाल, बी है नारंगी, सी है हरा और डी है नीला। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या है, सही है, नीला कलर को वो अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं। वो कौन सी झिल्ली होती है जहाँ से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। ए में है कॉर्निया, बी में है स्वच्छमंडल, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है गोलक। ठीक, तो उसे हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया से होकर प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं। कॉर्निया के पिछले भाग को हम लोग क्या कहते हैं। ए में है परितारिका, बी में रेटिना, सी में स्वच्छमंडल, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। परितारिका कॉर्निया के पिछले भाग को कहते हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 में। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। ठीक, जो नेत्र में प्रकाश जाता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम किसका होता है। ऑप्शन ए पुतली, बी कॉर्निया, सी रेटिना, डी
परितारिका, यानी इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या है, सही है। आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम पुतली का होता है। ठीक, अगला है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ये तो सबको पता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, इसमें बताना है कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। ठीक, तो सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कांच के प्रिज्म का उपयोग न्यूटन साहब ने किया था, सर आइजैक न्यूटन जिन्हें कहा जाता है। यानी ऑप्शन संख्या ए क्या है हमारा, सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। हम लोग टिंडल के प्रभाव को कहाँ देखते हैं, देख सकते हैं। ठीक, ए जंगल में, बी बाजार में, सी खेतों में, डी इनमें से सभी। ठीक, तो टिंडल के प्रभाव को हम लोग जंगल में देखते हैं। कहाँ देखते हैं, जंगल में, यानी ए ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। यानी अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं कहीं, ठीक, तो हम अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं, तो जो उसमें यात्री बैठे होते हैं उन्हें आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, ए नीला, बी उजला, सी काला, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन संख्या क्या है, सी क्या है हमारा, सही है। आकाश का रंग उस व्यक्ति को कैसा नजर आ रहा होगा, काला। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है, ए लाल रक्ताब, बी बैंगनी, सी पीला, डी काला। यानी इसमें जो हमारा ए ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। सूर्य कैसा दिखता है, आकाश का रंग कैसा दिखता है, लाल। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास क्या करें, इसको शेयर करें। ठीक, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले किसी वीडियो के साथ। ठीक, हम इस सीरीज़ में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करेंगे। करते हैं इस क्लास को यहीं पर एंड।